मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ बच्चों द्वारा पूछा गया है लीगल अवेयरनेस या विधिक जागरूकता क्या होती है, विधिक साक्षरता के बारे में वीडियो बनाइए। जनता को कानून से संबंधित हर बात की जानकारी होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या है, समाज में अर्थपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत करें, विधिक निरक्षरता ना रहे, व्यक्ति कानून के न जानने के कारण परेशान ना हो। जैसा कहा जाता है, मैं कहता आ रहा हूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। विधिक निरक्षर व्यक्ति अनजाने में कानून से दूर भागकर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता है और इससे द लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड फेयरली एंड फर्मली। कानून का पालन नियम से होना चाहिए। कानून के प्रति अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। जहां अधिकार है वहां उपचार है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत माननीय हाईकोर्ट के समक्ष वकील के माध्यम से या स्वयं रिट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। कई तरह की रिट्स हैं जो मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं। लोक अदालत एक ऐसा फोरम है जहां आप किसी भी मामले का निपटारा आसानी से करा सकते हैं। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? लोक हित याचिका जिसमें कलेक्टिव लोगों का इंटरेस्ट रहता है। सड़क पे कोई दुर्घटना हुई तो मुआवजा कैसे मिलेगा हिट एंड रन केस में, इसके लिए सोलिशियम फंड रहता है। ये सब चीजें, गैस सिलेंडर फट गया उसके लिए क्या कैसी व्यवस्था है, विधिक सेवा प्राधिकरण की व्यवस्था है। गरीब व्यक्ति को तालुका लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक व्यवस्था की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें जो उस क्राइटेरिया में आते हैं उनको वकील की फ्री सहायता मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जिनमें व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर अगर महिला के साथ कोई अशिष्ट होता है तो उसमें विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में व्यवस्था दी गई, जिसका दिशा निर्देश का पालन हर 3 महीने में एक कमेटी होती है जिसमें महिला मेंबर रहती है, 2 अन्य मेंबर रहते हैं जो मैनेजमेंट को उसके साथ कोई अश्लील हरकत या किसी तरह की महिला के जीवन पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है और उसके द्वारा रिपोर्ट की जाती है। तो विधिक साक्षरता ये सब होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो विधिक साक्षरता है, इसके शिविर लगना चाहिए, पब्लिक को जागरूक करना चाहिए, जगह जगह इसके लेख निकलना चाहिए, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसे बढ़ावा मिलना चाहिए। समाज में व्यक्ति अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत करे, रूल ऑफ लॉ का शासन हो। जैसा कहा गया है कि विधायक का कार्य, लेजिस्लेचर का कार्य, संसद का कार्य कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव का कार्य उसको निष्पादित कराना है और जुडिशरी का कार्य जो भी विधि बनाई गई है, कानून बना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है। इस तरह से कुल मिलाकर ये विधिक साक्षरता या विधिक जागरूकता, समय समय पर लोगों को कानून की जानकारी हो, नया कौन सा कानून आया है, किस तरह उसका पालन करना है। समाज में लॉ एंड ऑर्डर का काम एग्जीक्यूटिव को सौंपा गया है और एक अभी हाल ही में 1 साल पहले एक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया था कि जो व्यक्ति 12 साल से अधिक किसी के भवन पर, जमीन पर कब्जा किया है और अनइंटरप्टेड जिसकी जमीन है उसने कोई वादा नहीं डाली है, कोई सूचना नहीं दी है, नोटिस नहीं दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को उस भूमि का स्वामित्व और ओनरशिप, वो भूमि उसी की हो जाएगी। लोगों में कंफ्यूजन था, मुझसे कई लोगों ने पूछा, ये विधिक व्याख्या से संबंधित है। तो इस तरह आप विधि की जानकारी रखिए, जीवन में आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लीगल फ्रेटर्निटी को, लोगों को, कानून से संबंधित समाज के लोगों को, इष्ट मित्रों को, दोस्तों को भेजिए। जुड़ जाइए इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर। लगभग 95,900 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 4,000 वीडियोज इस चैनल पर उपलब्ध हैं। एक एक वीडियो को देखिए, अपनी कानूनी जानकारी बढ़ाइए। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से, मैं हृदय से आभारी हूं। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। अन्य व्यक्ति जुड़े, कानून का लाभ, जानकारी का उठाएं, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। इस वीडियो में यहीं तक, इस विषय में फिर नए वीडियो के साथ मिलता हूं, अगले विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।